आगाज में आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन जजेस पर एतराज़ का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया और फैसले में कहा गया है कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन जजेस पर एतराज़ का ये केस है। इसके हवाले से मजीद जान लेते इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। देखिए, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर जजेस के जो एतराज़ात आयद किए गए थे उसका जो तहरीरी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला 32 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस फैसले को तहरीर किया है और फैसले में लिखा गया है कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन पर हरासा करने के लिए दायर की गई है। फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसी ही मफादात का टकराव और तासुब जैसा है और इस हवाले से इन बुनियादों पर जो है वो इस केस में जो है वो एतराज़ात जो है वो मुस्तरद किए जाते हैं, जबकि ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज़ात की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। और फैसले में लिखा गया है कि वफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जजेस के खिलाफ बयानबाजी भी की है और फैसले में ये भी कहा गया है कि वफाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए और इस हवाले से तहरीरी फैसले में मजीद तफसीलात जो है उसमें उसके मुताबिक जो है वुज़रा के इश्तियाल अंगेजी के हवाले से भी मारूजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आज के तहरीरी फैसले में ठीक है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही के वकीला की केस से डिस्चार्ज करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने थाना सिटी डी में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त भी दायर की। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पंजाब की एक जेल रह गई है जहां मैं नहीं गया। मेरी 77 साल उम्र है, 3 स्टंट पड़े हुए हैं, बाईपास भी हुआ है। निगरान वज़ीर आला मेरा करीबी रिश्तेदार है लेकिन मेरा मुखालिफ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक हैं। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर गौर जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा। जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म में जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा और दीगर मौके पर शरीक है। इस एपेक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर जो है गौर जारी है। SIFC हुकाम जिसमें से मैं दीगर स्टेक होल्डर्स के मरकज़ों पर आगाह करेंगे, जबकि सरमायाकारी से मैं अमूर पर इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.94 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होने के बाद 305 रुपये का हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। जी राशिद, बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, मुसलसल जो ज़रूरत की 2 मंडियाँ ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है, दोनों जगह हम देखने की गिरावट आ रही है और डॉलर की डिमांड ना होने की वजह से डॉलर मुस्तकिल जो है वो गिरावट का शिकार है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि रुपया जो है मजबूत हो रहा है। आज जो डॉलर के रेट है वो 302 रुपये पर आ चुके हैं। इसी तरह जो ओपन मार्केट के रेट है वो तकरीबन 305 रुपये पर आ चुके हैं। 2 रुपये की कमी आई है ओपन मार्केट में। इसी तरह 2 रुपये की कमी हम इंटर बैंक में भी देख रहे हैं। मजीद भी कमी आ सकती है क्योंकि जो डॉलर की स्मगलिंग और डॉलर की ग्रे और ब्लैक मार्केट के खिलाफ जिस तरह कार्रवाइयाँ की जा रही है और इदारे बाकायदा वॉच लिस्ट बनाए हुए हैं, तो उसका असर मार्केट पर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो बिला जरूरत खरीदारी है वो अब रुक गई है और डॉलर मजीद नीचे आ रहा है। सही, राशिद खान तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया।
नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क ऑपरेशन में तेजी आ गई है। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और गाँव में बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नादहिंदगान और बिजली चोरों के मीटर उतार कर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। कोयटा में करोड़ों रुपए की नादहिंदगान फैक्ट्रीज की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। बिजली चोरों की शामत आ गई, मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी, कनेक्शन मुनक़ता, गिरफ्तारियां, मुकदमे। कोयटा में 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री की बिजली मुनक़ता कर दी गई। 44 लाख की नादहिंदा आइस फैक्ट्री के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। नौश की पशीन, लोरालाई और दीगर इलाकों में भी कैस्को ने बड़ा ऑपरेशन किया। 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता और मुकदमे के लिए दरख्वास्तें दे दी। कैस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। क्रैकडाउन के दौरान 49 अफराद को 43 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें भी दे दी गई। पेशावर सर्कल में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चमकनी में 2, हॉस्टल टाउन में 1 और थहकाल में 2 बिजली चोर मौके पर हिरासत में ले लिए गए। पेस्को टास्क फोर्स ने पेशावर में प्राइवेट पुलिस हॉस्टल के कुंडे भी हटा दिए। हुक्काम का कहना है कि किसी से कोई रियायत नहीं होगी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाएगा। और अब बात करें मुल्क भर में चीनी के स्मगलर्स, ज़ख़ीर अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कीमतों में कमी आना शुरू। कोयटा में कार्रवाई के बाद चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी हो गई। कराची और लाहौर में होलसेल कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को खातिर ख़ार रिलीफ न मिल सका। अवाम को चीनी स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत का आज़म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में कार्रवाइयों के दौरान चीनी माफिया की धमकियां। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जब्त शुदा चीनी को सरकारी निर्खों पर फरोख्त किया जाएगा। कोयटा में कार्रवाई के बाद चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। 210 से कम होकर 190 रुपए फी किलो हो गई है। कराची में होलसेल चीनी की कीमत में तो कमी हुई, मगर इसका रिलीफ आवाम को न मिल सका। होलसेल रेट 167, जबकि आम शहरियों को अब भी 180 से 190 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर में चीनी की कीमतों में मामूली कमी। 50 किलो का थैला 8,800 से कम होकर 8,500 का हो गया है। दूसरी जानिब सार्फिन को 175 से 180 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने मामूली कमी को मजाक करार दिया है। कहा कि चीनी की कीमतों में 100 तक कमी होगी तो तब आवाम को रिलीफ मिलेगा। 10 रुपए किलो की कमी हो गई है। जो पहले हम चीनी बेचते थे 190 रुपए किलो, अब हम इस टाइम बेच रहे हैं 180 या 175 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो पहले रेट था वो होना चाहिए था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। पिछले हफ्ते मैंने ली थी 155 रुपए और अब लेने आए तो 190 रुपए। हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों की होलसेल मार्केट्स में चीनी की कीमतों में कमी हुई। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुआवनत का फैसला किया गया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे का अज़्म किया गया। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ दहशतगर्दों और सहूलतकारों से भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में कहा गया कि मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुआवनत की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ दहशतगर्दों और सहूलतकारों से बज़ोर ताकत निपटा जाएगा। अवाम के दरमियान खरीज पैदा करने का मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी होगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने करार दिया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जमशुदा और बलूचिस्तान बॉर्डर के इस्लामी पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ का पाक फौज की पेशेवराना महारत और बेहतरीन कारकर्दगी पर जोर। सरबराह पाक फौज ने जवानों के हौसलों और कमांडर्स की सलाहियतों का खैर मकदम किया। इजलास में शोहदा को खराज अकीदत और अहले खाना से इजहार यकजहती किया गया। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की गई। कोर कमांडर्स ने यौम दिफा और शोहदा को भरपूर अंदाज में मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। मलिर एक्सप्रेसवे की तामीर के दौरान मलिर नदी के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। एक्सप्रेसवे को हाइड्रोलिक स्टडी के मुताबिक तामीर नहीं किया गया तो थद्दो डैम में शगाफ पड़ सकता है, जिससे मुराद मनगोट और मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे। महकमा आबपाशी ने एहतजाजी मुरास्ता इरसाल कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह, बताइए गफलत के मर्तकब कौन करार पाए? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये मलिर एक्सप्रेस वे है। इसकी तामीर के दौरान जो मलिर नदी है इसके ढांचे को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और इस बात का इंकशाफ महकमा आबपाशी ने किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मार्ट डेम्स की तरफ से मलिर एक्सप्रेस वे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बाकायदा खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मलिर एक्सप्रेस वे को हाइड्रोलिक स्टडी के मुताबिक तामीर नहीं किया जा रहा तो ठड्डो डैम में शिगाफ पड़ सकता है। ठड्डो डैम के टूटने से मुराद नमनकोट और मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे। महकमा आबपाशी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एहतियाती मुरास्ते में ये भी लिखा है कि
तामीर के दौरान जो है गैर जानिबदार इंजीनियर की जो स्टडी कराई गई थी, हाइड्रोलिक स्टडी, वो उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है और इसके मुताबिक जो है वो नहीं किया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि इसको जो है जो मलिर नदी है उसको अगर इस तरतीब से नहीं किया गया तो उसमें बहाव में, पानी के बहाव में भी तातुल होगा और इसकी एहतियात से तामीर नहीं हुई तो आबादी भी जो गैर महफूज हो जाएगी, आबादी को भी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह, आप अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से, जिसके नवाही इलाके कला भटिया में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 2 कमसिन बच्चियों की लाशें करीबी तालाब से बरामद हो गई हैं। लापता होने वाली बच्चियों में से एक बच्ची की दोनों आंखें गायब हैं। तफसीलात जान लेते हैं शेखपुरा से अपने नुमाइंदे समर इकबाल से। समर, आगाह कीजिए, ये क्या वाक़या पेश आया है? जी शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि ये अफसोसनाक वाक़या गांव जो किला भटिया वहाँ पर पेश है, जहाँ पर 2 कामसिन बहनें वो गुज़िश्ता रात लापता हो गई थी, जिनकी जो वो लाशें हैं करीबी तालाब से मिली, जिनमें 6 साल ज़ैनब और 10 साल आमना की लाशें शामिल है, जबकि एक बच्ची जो मुबैना तौर पर उसकी आंखें जो वो गायब पाई गई है। दोनों बच्चियाँ गाँव के करीब अचानक गायब हुई थी, जबकि रेस्क्यू 112 ने दोनों बच्चियों की लाशों को निकाल कर जो वो बुरसा के हवाले कर दिया। तमाम जो पुलिस थाना सदर मरीद के वो कार्रवाई में मसरूफ़ अमल है। जी बहुत शुक्रिया समर इकबाल। आगे बढ़े और अब बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आज मानसहरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तहसील वफा में होने वाले जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। जलसा गाह में पार्टी झंडे और बैनर्स आवेजा किए गए हैं। कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं और इस वक्त जलसागाह की क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा GNN नासिर तनौली से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नासिर, बताइए। मौजूद हूँ मानसेरा में वफा मुजाहिदाबाद के मकाम पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का जो आज का जलसा है यहाँ पर इस वक्त मुनक़द होगा और इसमें पंडाल जो है सज चुका है। 8000 के करीब यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। आज के जो मेज़बान हैं वो साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साबिक MNA हाजी साले मोहम्मद खान हैं और आज इस जलसे में जो शामिल होंगे यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन है, इसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खान खटक, इसी तरह वाइस चेयरमैन जो है महमूद खान और दीगर साबिक वज़रा जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होगी। बताया ये जा रहा है कि 8000 कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन लोगों की तादाद जो यहाँ पर होगी, लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो 15 से 20 हजार के करीब यहाँ पर करेंगे। जी और अब बात करें सदर आरिफ अलवी के ओहदे सदारत की आईनी मुद्दत आज मुकम्मल हो जाएगी। सदर आरिफ अलवी वाने सदर खाली करेंगे या फिर नए कौमी और सूबाई असम्बलियों के आने तक फराइज जारी रखेंगे, कोई हतमी सिग्नल ना मिल सका। सदर आरिफ अलवी की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल। सदर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसिब संभाला था। सदर आरिफ अलवी की आईनी मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी। क्या सदर आरिफ अलवी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे? सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली करेंगे या नहीं, कोई हतमी सिग्नल नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फराइज की अंजामदही जारी रख सकते हैं। आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत मौजूदा सदर नए सदर के इंतखाब तक ओहदे पर फायज रह सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी होना चाहें तो अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता हफ्ते बाद अहम मशावरती मीटिंग्स भी की हैं। कल साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने भी उनसे तवील मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सदर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहने का भी इम्कान है। तो नाज़रीन, क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। एशिया कप के हाई वोल्टेज पाक भारत मार्के के लिए रिजर्व डे मुख्तस कर दिया गया है। रिवायती हरीफों में सुपर 4 का अहम टाकरा 10 सितंबर कोलंबो में शेड्यूल है। मैच बारिश से मुतासर होने पर 11 सितंबर को मुकम्मल किया जाएगा। पालीगले में होने वाले पाक भारत मार्के में बेनतीजा रहा था इससे कबल और अब 7 सितंबर को होने वाले फाइनल के लिए भी मुतबादिल रोज़ रखा गया है। इसी बारे में बात करते हैं, एहसान खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से लेंगे। अभी आपको खबर ये दे रहे हैं कि पाक भारत टाकरा अगर दोबारा मुतासर होता है बारिश की वजह से तो उसके लिए एक रिज़र्व डे मुख्तस कर दिया गया है। इससे कबल जो पाक भारत मैच था जो कि श्रीलंका में खेला गया था वो बारिश हो जाने की वजह से मुतासर हुआ था और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया था। एहसान खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहसान, बताइए, शायकीन क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी खबर होगी? बिल्कुल, देखिए बारिशों से ये पूरा इवेंट जो है मुतासर हो रहा है और इसीलिए
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये एक फैसला किया कि पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला 10 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा, वो मैच भी मुमकिन तौर पर जो है बारिश से मुतासर हो सकता है। इसीलिए ACC ने जो है ये फैसला किया कि ये इस मैच के रिजर्व डे रखा जाएगा। अगर 10 सितंबर को ये मैच मुकम्मल ना हुआ तो मैच वहीं जो है वो रोक दी जाएगी और 11 सितंबर को, जहां पर 10 सितंबर को मैच रुकेगा, 11 सितंबर को उसी पॉइंट से जो है वो मैच का दोबारा से जो है वो आगाज होगा। इस फैसले की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेशर था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि दोबारा जो मैच हमारा जो है वो मुतासर हो सकता है, तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके दबाव के ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया। और साथ साथ फैंस के वास्ते उन्होंने कहा है कि जो फैंस है वो 10 सितंबर को अपना टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैच सस्पेंड हुआ तो वही टिकट जो दोबारा से 11 सितंबर को भी फैंस जो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया एहसान, आप इस बारे में बता रहे थे।